नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। धर्मेंद्र के छोटे बेटे और एक्टर बॉबी देओल 56 साल के हो गए हैं। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली तान्या देओल से शादी की। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि कभी बॉबी देओल का अफेयर सलमान खान की ऑन स्क्रीन बहन और 80-90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी से रहा है। एक वक्त था जब बॉबी और नीलम एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे। दोनों के क्लोज फ्रेंड्स आज भी इस बात को जानते हैं। दोनों का अफेयर शादी तक नहीं पहुंच पाने की वजह बॉबी के पिता धर्मेंद्र माने जाते हैं। सोर्सेज की माने तो बॉबी और नीलम करीब 5 साल सीरियस रिलेशनशिप में रहे। हालांकि इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका क्योंकि धर्मेंद्र इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका एक भी बेटा बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस से शादी करे। इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। नीलम कोठारी ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप और बॉबी के साथ रहे रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी। उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया था कि दोनों का अलगाव आपसी सहमति से था, न कि किसी तीसरे के आ जाने की वजह से ये अलग हुए थे। नीलम ने कहा था, हाँ ये सच था कि बॉबी और मैं अलग हुए। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हमें लेकर काफी कहानियां बनाई गई और अलग अलग बातें हुई, इसीलिए मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग उस बात पर यकीन करें जो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये अफवाह भी आई कि ब्रेकअप की वजह बॉबी का पूजा भट्ट के साथ नजदीकियां बढ़ाना रहा, तो मैं बता दूं कि ये सब झूठ है। मेरा और बॉबी का ब्रेकअप ना तो पूजा की वजह से हुआ और ना ही किसी दूसरी लड़की के कारण। हम आपसी सहमति से अलग हुए। नीलम आगे बताती हैं कि अलग होना एक तरह की दर्दनाक प्रोसेस होती है। दोनों ही लोगों को अलग होने में काफी दर्द होता है। ये ठीक इमोशन की सर्जरी की तरह होता है, जिसके एक जगह से हटाकर इसे दूसरी जगह यूज किया जाता है। इस स्थिति में एक हीलिंग प्रोसेस भी होती है जो कि सर्जरी को हेल्दी तरीके से करती है। वहीं ईमानदारी से अलग हो जाना एक अचानक से दी हुई हील होती है। समय ही एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे इस सर्जरी को ठीक करता है। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो समय के साथ साथ ठीक हुए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सोचा और कोई बड़ा कदम उठाने से पहले काफी टाइम तक लाइफ में इंतजार किया। बाद में मैंने एक ठोस निर्णय लिया और मैं उस पर हमेशा कायम रही, क्योंकि इसके बाद मेरे पास रोने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे लाइफ के साथ आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी जिंदगी पड़ी थी और हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया था। नीलम बताती है, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे सेंसिबल डिसीजन था जो मैंने लिया और इसने मेरी फैमिली को खुश किया। इसके बाद में लाइफ की उन बातों पर फोकस कर सकी जिसे मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे मेरी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। बाद में मुझे ये लगने लगा कि मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाती। मुझे वो 5 साल याद हैं और खुश रहने की बात को रियलाइज करने में काफी वक्त लग गया। मुझे देर से समझ में आया, लेकिन कम से कम आया तो। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक बार मैंने जो ठान लिया मैं उसे पूरा करती हूँ। मैं 15 दिन के लिए यूएसए में थी, एक चैरिटी इवेंट के लिए गई थी। तब मुझे मेरी लाइफ के बारे में सोचने के लिए काफी वक्त मिला। मैंने अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब के बारे में सोचा और तय किया कि इसे खत्म करना ही बेस्ट डिसीजन है। मैंने वापस आकर बॉबी से भी बात की और हमने इस डिसीजन को फॉलो किया क्योंकि ये हम दोनों के लिए ही ठीक था। इंटरव्यू में नीलम ने आगे बताया था कि सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि उनके परिवार में मुझे लेकर क्या बातें होती थी, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। सनी और मैंने कभी भी शूटिंग के दौरान इस बारे में बात नहीं की। हम 1998 में पाप की दुनिया की शूटिंग कर रहे थे। मेरी उनसे बेहद अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कभी इस बारे में हमारी बात नहीं हुई। वहीं मैं कभी बॉबी के पेरेंट्स से नहीं मिली थी।
और ना ही मुझे ये पता है कि उन्होंने कभी पापा धर्मेंद्र और माँ प्रकाश कौर से इस बारे में कोई बात की थी, क्योंकि इस बारे में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था। वहीं ये खबरें भी आईं कि मेरे पेरेंट्स बॉबी की फैमिली से मिले। ये सब झूठ था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हालांकि उन्हें पता सब कुछ था और वो बॉबी को काफी पसंद करते थे। नीलम अब एक्टिंग छोड़कर ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हैं और उनकी पर्सनल लाइफ की बातें करें तो उनकी 2 शादियां हुई। पहले पति यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से अलग होने के बाद उन्होंने टीवी एक्टर समीर सोनी से 2011 में दूसरी शादी की। दोनों ने एक बेटी भी गोद ली है जिसका नाम अहाना है। वहीं समीर की भी ये दूसरी शादी है। उन्होंने राजलक्ष्मी आर राय से पहली शादी की थी और उधर बॉबी ने 1996 में तान्या से शादी कर ली थी। तान्या काफी बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनका द गुड अर्थ के नाम से खुद का फर्नीचर और होम डेकोरेशन का बिजनेस है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।